हेलो एवरीवन, अपने किए हुए वादे के अनुसार मैं गुणनखंड का टाइप 4 आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो है टाइप 3 में भिन्न में अगर संख्याएं आ जाती हैं तो उनका गुणनखंड कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ाया था। और मैंने आपको कहा था कि मैं टाइप 4 में जो है करणी में अगर संख्याएं आ जाती हैं तो उसको कैसे हल करेंगे। ज़्यादातर मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए इस बात पे फोकस किया है कि बच्चे करणी वाले सवालों को जो है दूर भागना चाहते हैं। करणी वाले सवालों से क्या होता है कि वो दूर हटना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये बहुत कठिन है, इसको हम नहीं कर पाएंगे। तो वही डर दूर करने के लिए हम आज करणी के सवालों का जो है करणी में अगर संख्याएं हैं तो उनका गुणनखंड कैसे किया जाता है उसको लेकर के उपस्थित हैं। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि करणी में 3x² + 11x + 6 करणी में 3। मैं इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता दूं। जो पहला नियम आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 5 है, ठीक है, अगर 5 है तो 5 के जगह पर हम 2 बार करणी में 5 लिख सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर 3 है, केवल 3 है, केवल 3 है तो 3 की जगह पर मैं 2 बार करणी में 3 लिख सकता हूं। एक बार मैं चेक कर लूं कि दिखाई दे रहा है या नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं 5 की जगह पे 2 बार करणी में 5 और 3 की जगह पर 2 बार करणी में 3 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों है, आइए हम इसे समझाते हैं। मैंने कल आपको एक नियम बताया था, कि करणी का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। मैंने बताया था आपको कि करणी का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अगर किसी संख्या पर करणी लगी हुई है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ 5 की जगह पे 5 लिख दीजिए और इस करणी लगी है ना, इस पे तो करणी लगने का मतलब है कि 5 की पावर क्या है, 1/2 है, और यहाँ भी 5 की पावर क्या है, 1/2 है। आपने नियम पढ़ा होगा कि अगर घातें सेम रहती हैं, मतलब घातें कह रहे हैं, अगर बेस सेम रहता है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, जैसे x² और x² रहता है तो आप कहते हैं कि x पे क्या हो जाएगा, 2 और ये 2 मिलकर के क्या हो जाएगा, 4। तो वैसे यहाँ 5 और 5 है तो आप ये नहीं कह सकते कि 5 के बराबर 5, एक बार जैसे x पे 2 x पे 4 हो गया तो 5 पर 1/2, 5 पर 1/2, तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यानी कि 5 बराबर 5 और 1/2 को जोड़ने पे क्या आता है, आइए मैं आपको बता दूं कि 1/2 और 1/2 को आप जोड़ेंगे तो 2 और 2 सेम है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 उतर जाएगा और ऊपर जो है जब प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में उतार देंगे। तो 1 की जगह पे 1, प्लस की जगह पे प्लस, 1 की जगह पे 1। आप तो ये तो जानते ही होंगे कि अगर हर सेम रहता है, मतलब हर अगर सेम रहता है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऊपर वाली संख्या जब वैसे की वैसे उतर जाती है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और नीचे 2 है ये, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं 1/2 को जोड़ रहा हूं तो क्या आ जा रहा है, 2/2 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। और 2 से 2 कट जाएगा तो 5 बराबर 5 की पावर 1। आप 5 की पावर 1 का मतलब होता है कि 5 को एक बार लिखिए। तो आप बताइए कि यहाँ पे हम लिखना चाहें तो हो गया कि नहीं, हमारा हो गया 5 बराबर 5 के हो गया कि नहीं हो गया, 5 के बराबर 5 आ गया कि नहीं हो गया। तो मैं 5 की जगह पर 2 बार करणी में 2 लिख सकता हूँ। वैसे ही 3 की जगह पर 2 बार करणी में 3, 7 अगर है तो इसकी जगह पे 2 बार करणी में 7। अगर मान लीजिए अगर 11 है तो इसकी जगह पे 2 बार करणी में 11, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पर अगर केवल 2 है तो 2 की जगह पर क्या, 2 बार करणी में 2। ऐसी चीज़ें हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसी चीज़ों को लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, आया तो है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
तो आइए ये नियम जानने के बाद से हम अपने सवालों को हल करें। हम क्या करने वाले हैं, आइए हम उसको देखते हैं। हम जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर अंक आ जाए, मैंने गुणनखंड के टाइप 2 में बताया था। अगर आपने इसके पहले की वीडियो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तीनों वीडियोज़ को देख लीजिए। अगर वो तीनों वीडियोज़ आपने देखी है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे जो है कड़ी में 3, यहाँ पे मैंने जो है कड़ी में 3 ही नहीं, मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर कोई भी अंक आ जाएगा तो इसका इसमें क्या होता है, गुणा करा दिया जाता है और इसका हम क्या ले लेते हैं, रफ वर्क ले लेते हैं। मैंने टाइप 2 में ही बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हम रफ वर्क ले लें। कड़ी में 3x² प्लस 11x प्लस 6 कड़ी में 3, हम इसका एक रफ वर्क ले लेते हैं और ये जो संख्या होती है इसका इसमें क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा x², यहाँ हो जाएगा 11x और यहाँ हो जाएगा 6 कड़ी में 3। अब गुणा किससे हो रहा है, तो करणी में 3 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे गुणे कड़ी में 3 लिख दीजिए। और आप मुझे ये बताइए कि यहाँ x² की जगह पे x², 11x की जगह पे 11x और 6 की जगह पे 6, और 6 और कड़ी में 3 में क्या संबंध है, कोई निशान नहीं है, तो इनके बीच क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। और अभी मैंने आपको बताया है कि 2 बार अगर कड़ी में 3 आ जाए तो 2 बार कड़ी में 3 किसके बराबर होता है, 1 बार 3 के। मैंने बताया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि 2 बार कड़ी में 5 किसके बराबर होता है, 1 बार 5 के। 2 बार कड़ी में 7 किसके बराबर होता है, केवल 7 के। मैंने आपको ये बताया है कि नहीं बताया है, बताया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x² की जगह पे x², 11 की जगह पे 11x और यहाँ पे प्लस की जगह पे प्लस। और आप ध्यान दीजिएगा तो 6 का तो 6 यहीं उतर जाएगा। अब कड़ी में 3, कड़ी में 3 मिल करके क्या हो जाएगा, 2 को कड़ी में 3 मिल करके क्या होता है, 1 को 3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x², यहाँ 11x और यहाँ 6 3 के 18 हो जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल सवाल हो गया। पहले तो दिख रहा था करनी में, लेकिन अब ये इस रूप में आ चुका है। और जब इस रूप में आ चुका है तो आपको पता है कि 18 के 2 टुकड़े करने हैं। 18 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा जो है 18 होता हो और जिनका जोड़ जो होता हो 11 होता है। मैं जोड़ की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो यानी कि 18 के 2 टुकड़े ऐसे करिए कि जिनको गुणा करा दिया जाए तो 18 हो जाए और जिनको यहाँ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए, 11 हो जाए। तो मैं जोड़ने की बात क्यों कहा हूं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर माइनस रहता तो मैं घटाने की बात करता। ठीक है, तो या 18 के 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा जो है 18 हो जाए और जिनको जोड़ा जाए तो 11 हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाइयों कि यहाँ पे 9 और 2 वो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे 18 आता है और 9 2 को जोड़ने पर क्या आता है, 11 आता है। तो हमें 9 और 2 मिल चुका है। तो ये सारा हमारा क्या था, रफ वर्क था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आप इसको नोट करके रखिएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटा देता हूँ। हमें संख्या क्या मिल गई है, 9 और 2 मिल गई है। तो आइए मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे मिटा दूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें 9 और 2 मिल चुका है। तो हम करनी में 3 की जगह पे कड़ी में 3, x² की जगह पे x² और 11 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 9x और 2x। बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। प्लस की जगह पे प्लस, 6 कड़ी में 3। अब आप यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन जब ढूंढने की बात आएगी तो आप कहेंगे, हम कहेंगे ये 2 को एक साथ ले लेना है, इन दोनों को एक साथ ले लेना है। तो आप कहेंगे ये बात तो मुझे समझ में आ रही है कि 2 को एक साथ ले लेना है और इन दोनों को एक साथ ले लेना है। लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 9 है।
तो 3 और 9 में 3 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 3 से 3 भी कट जाएगा और 3 से 9 भी कट जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है कि वो संख्या जो दोनों में उपस्थित हो और दोनों को क्या कर सकती हो, काट सकती हो। तो अब बताइए ऐसा क्या है जो 3 और 9 को काट देगा, तो आप कहेंगे 3। लेकिन यहाँ पे तो करनी है इसके पास करनी नहीं है, तो कैसे बैठे की व्यवस्था है, नहीं हो पाएंगी। तो इनको भी हम करनी में कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ नोट कर दें। अब हम नोट कर दे रहे हैं, करनी में 3x² लिख दीजिए, और यहाँ पे 3 करनी में 3 और x², और 9 को हम लिख सकते हैं 3x गुणे 3, क्योंकि 3 3 के 9x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा और बड़ा लिख दें हम, तो यहाँ हो जाएगा 3x गुणे 3, 3 3 के 9x हो जाएगा, और यहाँ प्लस की जगह पे प्लस और 2x प्लस 6 करनी में 3 अलग लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है, तो यहाँ करनी में 3x² है, और यहाँ पर 1 और 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार करनी में 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और x की जगह पे x, गुणे की जगह पे गुणे, और 3 की जगह पे 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान दीजिएगा इस पर। और यहाँ प्लस की जगह पे प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 6 करनी में 3 के। अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों तो एक पद है, ये दोनों एक हैं और ये दोनों एक हैं, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 3 करनी में यहाँ भी है, करनी में 3 यहाँ भी है कि नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए बेचारे को। यहाँ देखिए, करनी में 3 यहाँ भी है, करनी में 3 यहाँ भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, दोनों के पास है कि नहीं है। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 3x को बाहर निकाल लिया जाए। तो 3 से 3 कटेगा, x से x कटेगा, लेकिन x 2 बार था तो 1 बार यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ प्लस की जगह पे प्लस, तो ये वाला 3 तो बाहर हो चुका है, ये वाला 3x, लेकिन ये वाला 3 यहाँ बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 3 तो यहाँ बचेगा, और यहाँ गुणे, और ये फ्रेश वाला 3 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ प्लस की जगह पे प्लस। अब बताइए 2 और 6 को कौन काट सकता है, 2 काट सकता है, तो 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा x, और 2 से 6 कटेगा तो क्या हो जाएगा 3, और 2 से 6 को काटिए, 2 यहाँ 6, और यहाँ कड़ी में 3 है तो ये उतर जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा इन दोनों में बड़ा कौन है, ये कड़ी में है तो छोटा है, क्योंकि यह 2 है और यह अकेला है, इसकी जगह पे 2 को 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े वाले को पहले लिखते हैं, या हम इसका गुणा करा देंगे, तो कड़ी में 3x, और यहाँ हो जाएगा x, और कड़ी में 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो 3 कड़ी में 3, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2, और x प्लस 3 कड़ी में 3 के। अब देखिए ये 2 परिवार आ गए, ये 2 परिवार के लोग हो गए। ऐसा क्या है जो दोनों परिवारों में है, तो x प्लस 3 कड़ी में 3, x प्लस 3 कड़ी में 3 दोनों परिवारों में है। तो क्या होगा, कोई बाहर ही आएगा, कहेगा कि ये कौन है, तो ये 2 परिवार हैं, ये कड़ी में 3x का परिवार है, ये 2 का परिवार है। तो ऐसा क्या है जो दोनों परिवारों में है, x प्लस 3 कड़ी में 3, x प्लस 3 कड़ी में 3, तो x प्लस 3 कड़ी में 3 दोनों परिवारों से बाहर निकाल दीजिए। इस परिवार में क्या बचेगा, कड़ी में 3x बचेगा, और इस परिवार में क्या बचेगा, तो प्लस में 2 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये टाइप 4 जो करनी का सवाल है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए कहीं से तो वीडियो के 1-2 बार और देखिएगा, और प्रयास कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आप अभी डर जाएंगे करनी से, तो आगे तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिन पे आपको चलना है। मैथ एकदम जो है तलवार की धार जैसा होता है, बहुत आगे समस्याएं हैं, अभी से कुछ मत मानिए, ठीक है। तो आगे और आप यकीन मानिए कि इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ते जाइए। सबसे अगर आसान कोई सब्जेक्ट है तो मेरे हिसाब से तो मैथ लगता है। बस आप इसको एक एक नियम को जानते रहें, और अगर नियम आप जानते हैं तो मैथ कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए टाइप 4 का मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दूंगा, लेकिन दूसरे वीडियो में। वो जो है इसका क्या होगा, ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 जो है एक अलग वीडियो में इसका और एक बता दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।